तो मेरा उससे ये कहना है कि अगर कल की डेट में मैं फ्रेंची कच्चा पहन के मेट्रो में निकल गया तो वो मुझे नहीं बोलेगी कि ठरकी साला क्रीप। बंदा पीछे से आके कहता है तुम कौन सी पार्टी से हो, वो कहता है आम आदमी पार्टी। तो झाड़ू लगाओ ना। हाँ, सुबह वॉशरूम में तो गांड फाड़ दी थी इसकी मैंने, वॉशरूम में फाड़ दी थी। हाँ, शाम का टाइम आने वाला होगा, फर्श पे उतर चलते हैं, डरा देंगे, कुड़ा देंगे। जो फ्यूल टैंक है उसका मीटर डिजिटल नहीं करा इन्होंने, वो अब भी ई पे ही दिखाता है 200 का तेल डलाने के बाद भी। लौंडे आज भी स्प्लेंडर हिला के बता रहे हैं भाई मुंबई से आ जाएगी वापस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, पर ट्रैवलिंग के नाम पे मेरे घर वाले आज तक सिर्फ मुझे गांव लेके गए हैं। हर साल मतलब मेरा उनसे ये सवाल होता था इस साल कहाँ जाएंगे, डिसाइड गांव। मैं गांव जा जाके इतना थक चुका था कि एक बार जब मैं बस में ना फ्रंट सीट पे बैठता हूँ ज़्यादातर ड्राइवर के पास, तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा नहीं भैया राइट टर्न लेना था, वहाँ से 12 किलोमीटर शॉर्ट भी पड़ता और आगे किच्छा बाईपास में पकौड़ी भी अच्छे मिलते हैं। उसकी फट गई कि मेरे 25 साल की करियर की मावेन कर दी इसने, 15 साल का ये लड़का। तो ट्रैवलिंग का शौक एक बार मेरे को दिल्ली भी ले आया। तो जब मैं पहली बार दिल्ली मेट्रो में चला ना, तो वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह लगा रहता है मोस्टली कि बैग आगे टांगिए, गेट से दूर रहिए। तो इतने में एक बंदा ना भीड़ में मेरे पास से निकला और मेरे कान में कह गया कि आना एक लड़कों का शौकीन है जो चोरी करता है। अब मेरी मेट्रो में पूरे दिमाग खराब के बेंचो बैग बचाऊं या गांड। तो दिल्ली मेट्रो में आप मोस्टली देखोगे क्या कहते हैं कि लड़कियां बहुत सारी दिखेंगी आपको, और एक से एक लड़कियां। मतलब आप इधर गर्दन करो तो 2-3 दर्जन लड़कियां, इधर गर्दन करो 2-3 दर्जन लड़कियां। और उनका बहुत ऐसा रहता है कि कुछ भी पहन के निकल जाएंगे, और उनको कुछ बोल दो कि नहीं नहीं मेरे को अधिकार है, राइट है, मैं पहन के जाऊंगी ऐसे, तू देख रहा है तू ठरकी है, तेरी नियत में खोट है। तो अभी बीच में आपको रिसेंटली पता होगा एक लड़की बहुत वायरल हुई थी बिकनी में, वो उस बिकनी में निकली थी। तो उसको न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत वो करा, प्रमोट करा, उससे जा के पूछ रहे हैं, कह रही नहीं मेरे को राइट टू वियर है पहनने का। तो मेरा उससे ये कहना है कि अगर कल की डेट में मैं फ्रेंची कच्चा पहन के मेट्रो में निकल गया तो वो मुझे नहीं बोलेगी कि ठरकी साला क्रीप। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होंगे, कुछ फेमिनिस्ट भी होंगे, वो मेरे को सोच रहे होंगे कि गंदा आदमी है, छी। पर मैं खुद भी फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मतलब बेवजह की चीज़ों के लिए लड़ता हूँ मैं। मतलब क्या मतलब, ये मतलब नहीं होता फेमिनिस्ट का? नहीं। तो एक दूसरा मतलब बताता हूँ, शायद वो होता होगा। फेमिनिस्ट का मतलब वही होता है ना, वो सब कामों के लिए लड़ना जो सब पहले ही हो चुके हों, या फिर उन सब राइट्स के लिए लड़ना। ये भी नहीं होता। नहीं, मेरे को तो इस वजह से लगता था माननीय केजरीवाल जी भी फेमिनिस्ट हैं। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं होता। नहीं, मैंने केजरीवाल जी का एक जगह पढ़ा था, वो एक बार ना एक गुरुद्वारे में गए थे, तो वहाँ पे वो न्यूज़ चैनल वाले आए थे, तो उनके सामने कुछ ना कुछ करना था। तो उनसे बोला गया कि तो वो ना जाके बर्तन धोने लगे। तो एक बंदा आया, उनसे कह रहा नहीं बर्तन नहीं धोना। कह रहा नहीं मुझे सेवा करने दो। कह रहा नहीं बर्तन इसलिए नहीं धोने, वो धुले हुए हैं। वो फिर एक बंदा पीछे से आके कहता है तुम कौन सी पार्टी से हो, वो कहता है आम आदमी पार्टी। तो झाड़ू लगाओ ना। तो केजरीवाल जी एक बार हमारे काशीपुर भी आए थे, हमारे काशीपुर सिटी में। तो मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से पास में ही था, जब रामलीला ग्राउंड में उनकी वो हुई थी स्पीच वगैरह, तो वहाँ पे उनके अनाउंसमेंट का ना शोर सब तरफ आ रहा था। तो वो वहाँ पे आके हमारे काशीपुर में कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे जो भी बेरोजगार लड़के होंगे उनको 5,000 रुपये महीना दिया करूँगा। तो मैं पहले सोचा सही है, बाद में थोड़ा थोड़ा मेरे को रियलाइज हुआ 5,000 रुपये महीना ये अगर लड़कों को दिया करेंगे तो 4 लड़के मिल जाएंगे। एक लड़का रूम का उठा लेगा, एक लड़का दारू सिगरेट का, एक खाने का और एक रशियन का। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने सोचा ये भी सही है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इनके पीछे। तो थोड़ी देर बाद वो बोल पड़े कि मैं माताओं और बहनों को भी पैसे दूंगा, 5,000 रुपये महीना हर महीना दिया करूंगा। कह रही वो सामने से खुद बोल पड़े, कहते गोलगप्पे खाई आना, चाट खाई आना, जब मन करे कुछ भी ले आना मार्केट से। मैं कह रहा ये गवर्नमेंट का पैसा ऐसा लुटाएगा तो ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला। फिर आप लोगों में से कितने लोग हैं लड़कियों को छोड़ के, लड़कियां तो ऑब्वियसली जो छिपकली से भी डरते हैं या फिर उन्हें छिपकलियां बेकार लगती हैं? मेरे को बहुत बेकार लगती हैं रियलिटी में। मतलब इन लोगों को पता है क्या कहते हैं हमारी गांड फटती है इनसे, और ये जान पूछ के हमको इरिटेट करते हैं। मतलब तुम देखोगे ना, हमने इनको दीवारें दी हुई हैं चलने के लिए, तब भी ये बेंचो नहीं, फर्श पे चलना है हमें। मतलब कोई मोटो है इनका कुछ नहीं। इन्हें कल की डेट में मैं दीवार पे चढ़ने लगूँ तो इनकी नहीं फटेगी।
इनका मतलब इनका सोच भी ऐसी होती होगी, क्या कहते हैं कि दिमाग में याद रखते हो, उनका शेड्यूल होगा कि हाँ 10 चक्कर मार लिए थे घर के, 4 मच्छर, हाँ 4 मच्छर खाए थे सुबह, 4 मच्छर खाए थे, हाँ सुबह वॉशरूम में तो गांड फाड़ दी थी इसकी मैंने, वॉशरूम में फाड़ दी थी, हाँ शाम का टाइम आने वाला होगा, फर्श पे उतर चलते हैं, गिरा देंगे, कुदा देंगे इसको। तो और उससे भी फेवरेट टाइम इनका होता है नाइट का, जहां पे आपका एग्जैक्ट बेड के ऊपर पंखा लगा हुआ है ना, ये पंखे के ऊपर ही आगे रुक जाएंगी कि मैं तो यही हवा खाऊंगी, तेरी स्लीप साइकिल गई, मैं यही हवा खाऊंगी। और आप लोग सब देखते होंगे, बाइक मोस्टली चलाते होंगे, तो बाइक की कंपनी वाले जो हैं उन्होंने मीटर बहुत डिजिटल कर दिया आज की डेट में, पर फिर भी अभी तक वो एक चीज नहीं कर पाए हैं, जो फ्यूल टैंक है उसका मीटर डिजिटल नहीं करा इन्होंने। वो अब भी ई पे ही दिखाता है 200 का तेल डलाने के बाद भी। लौंडे आज भी स्प्लेंडर हिला के बता रहे हैं भाई मुंबई से आ जाएगी वापस। मैं कहा भाई हम मुंबई में ही हैं। तो मतलब मेरा कहना ऐसा है कि कहते हैं कि डिजिटल कर सकते हैं उसको एक तरीके से कि उसमें कुछ ऐसा डाल दें कि 50%, 10%, 5%, जिससे हमें याद रहे, है ना, कि 50% पे रही, 10% पे, और 5% पे एक अलार्म भी होना चाहिए कि डला ले। अगर नहीं डलाया उसने तो 1 मिनट बाद डला ले भोसड़ी के, वरना धक्का मारेगा। क्योंकि मेरे को रियलिटी में लॉन्डो को याद रखना पड़ रहा है। अब वैसे क्या कहते हैं, एक तो तेल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, ऊपर से मुझे वो याद रखने के लिए कब डलाया बादाम खाने पड़ रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को अच्छा सजेशन दिया कि तू ना पर्ची ले लिया कर उससे, जो पेट्रोल पंप में जहां से भी पेट्रोल डलाता है ना, उससे स्लिप ले लिया कर। तो मैंने पहले दिन जाके ले ली, दूसरे दिन भी जाके मैंने ले ली, तीसरे दिन जब मैं गया ना तो उस पर, तो वो मेरे को बोलता है कि कहते हैं मैं ना तेरे कान पे थप्पड़ मार दूंगा अगर तू दोबारा आया तो। मैंने कहा इसमें क्या बात हो गई? कह रहा 12 रुपए की पर्ची में तुझे रोज रोज नहीं दे सकता। एक जो मिस हो गया बीच में, जब छिपकली ने भी मुझे बहुत परेशान करता था, तो मेरे उसी दोस्त ने एक सजेशन दिया था कि तू एक काम कर, मोरपंख लिया, मोरपंख से ना जहां पे तुम रख दो वहां छिपकलियां नहीं आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये भी ट्राई करते हैं। मैं मार्केट गया, मैं मार्केट से लाके मोरपंख मैंने लगा दिया जहाँ छिपकलियां आया करती थी। तो अब पहले दिन नहीं आई, मैंने कहा ये तो बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है इसका। दूसरे दिन मैं देख रहा तो उसी के ऊपर बैठी पड़ी थी। उसने मुझे तरस की आंखों से देखा है कि हम तो इसे हरामी समझते थे, कितना अच्छा इंसान है, हमारे लिए मखमली बेड लेके आया है। ओके दैट्स माय टाइम।